मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 79वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, अभी 2 दिन से आप सब विभिन्न समाचार माध्यमों पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोगों के साथ जो पेजर विस्फोट की घटनाएं एक संगठित रूप से एक समय में जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी थे उनके सारे पेजर फटे हैं, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ अफरा तफरी और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को क्षति उठानी पड़ी है। मित्रों, 12 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और हजारों लोग इसमें घायल हैं, जिससे कि वहाँ के अस्पतालों में भी बड़ा अफरा तफरी मच गई है। आप जरा कल्पना करें कि 3-4 हज़ार पेजर एक साथ एक समय एक संदेश उसमें आता है। जैसा कि पेजर को आप जानते हैं कि उसमें बीप बीप की ध्वनि होती है और इसका मतलब आप देखिए जैसे हमारे मोबाइल में कॉल आती है और जब आदमी देखता है वो संदेश रिसीव करता है तो एक साथ ये सारे पेजर फट गए और इसका संदेह इजराइल पर किया जा रहा है। संदेह नहीं बल्कि निश्चित ही है, क्यों इजराइल के अलावा विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है। इजराइल की जो संस्था, जासूसी संस्था मोसाद है, वह अपने देश, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने यहूदियों ज्यूज की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाकर अपने दुश्मनों को नेस्ता नाबूद करने की क्षमता रखती है। मित्रों, इसके बाद जो बाकी टॉकी हम लोग देखते हैं पुलिस के पास होते हैं और वह भी फटना वहाँ शुरू हो गए। अन्य जगह भी इस प्रकार की हिजबुल्लाह के अंदर घटनाएं हुई। ये है इजराइल देश का और वहाँ की मोसाद का काम करने का एक तरीका अपने दुश्मनों के प्रति। मित्रों, 10 अगस्त आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के अंक में मैंने आप सबके समक्ष इजराइल और बांग्लादेश में हुई बर्बर घटनाएं, जैसा कि आपको पता है पिछले वर्ष इजराइल में भी इसी प्रकार आतंकवादियों ने घुसकर किस प्रकार उनके हजारों लोगों की हत्याएं की थी, सैकड़ों लोग बंधक बनाए थे, उनके साथ किस प्रकार बर्बर विभत्स तरीके से उनके कलेजे निकालकर सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का जो काम किया था, वह सबने जीवंत अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था। और उसी प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में भी हुई थी। मैंने उस अंक में इन दोनों की जो प्रतिक्रिया है समाज की, एक बार बांग्लादेश का सनातनी समाज और इजराइल का यहूदी समाज, इनकी चर्चा की थी। मेरा अनुरोध है कि आप सब उस अंक को जरूर सुने तो आपको विषय समझ में आएगा। मेरा ये जो पेजर घटनाएं विस्फोट की हुई हैं, अन्य हुई हैं, ये बताने का मकसद नहीं है। ये तो आप लगातार हर चैनल माध्यम, हर समाचार माध्यम से सुन ही रहे होंगे। मेरा इस अवसर पर आप सबके ध्यान में ये लाना है कि कैसे एक छोटा सा देश अपनी सांस्कृतिक, अपनी जनता के, अपने राष्ट्र के हित के लिए किस प्रकार संगठित रूप से लगातार लंबे समय से संघर्ष करते हुए विजय को प्राप्त कर सकता है। मैं सकारात्मक ऐसे कुछ बिंदुओं को इस चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मित्रों, हम कुछ पीछे जाएंगे। इजराइल देश इस संसार के नक्शे में मध्य एशिया जिसको कहा करते हैं, एक चावल के दाने के बराबर का आकार का एक देश, छोटा सा, जो सन 1948-47 में हमारे साथ ही अस्तित्व में आया था। इजराइल देश यहूदियों के लिए जो संसार के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े लंबे समय से, 1-2 साल नहीं, 2000-3000 सालों से भटकते, पिटते, कुटते, मरते, लुटते
उनके साथ एक भारतवर्ष को छोड़कर दुनिया के हर देश में दुर्व्यवहार हुआ था। ऐसे यहूदी समाज को इज़राइल राष्ट्र, जो अपनी वो प्राचीन भूमि बताते थे, वह दी गई थोड़ी सी, और धीरे धीरे उनके जो जन्मजात शत्रु थे, जो जिहादी विचारधारा के, उनके जो राष्ट्र दिया गया था, उसके चारों तरफ एक आध नहीं दर्जनों देश, चाहे वो मिस्र हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, ऐसे दर्जनों देश संगठित रूप से, जॉर्डन भी इसमें एक शामिल है, टर्की भी शामिल है, उसके अस्तित्व का लगातार विरोध कर रहे थे, उसके जन्म लेते ही। लेकिन दुनिया भर के यहूदी समाज ने एकत्र होकर अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का निर्णय लिया। जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछली शताब्दी में जितने भी खोजें हुई हैं, उनमें 90% इजरायलियों द्वारा की गई है। वह चाहे अमेरिका में हुई हो, चाहे इजराइल में हुई हो, चाहे इंग्लैंड में हुई हो। और ऐसे मेघा शक्ति के यहूदी समाज ने जब अपने राष्ट्र को खड़ा करने का निर्णय लिया, शुरुआत से ही उनको संघर्षों का सामना करना पड़ा, और लंबे हजारों साल के संघर्ष के बाद ये समाज बहुत ही एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले समाज बनकर आया। और ये हम सब देख रहे हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, संभवतः उनकी समझ में नहीं आया होगा, इज़राइल के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें, यहूदी समाज के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। क्योंकि जो मैं लगातार मित्रों कहता रहता हूँ, जो व्यक्ति, जो समाज, जो राष्ट्र घटते हुए घटनाक्रम विश्व के किसी भी हो रहा हो, अपने इतिहास और अन्य इतिहासों की जानकारी, उनसे अच्छी बुरी सबक सीख और बचाव की भावना से ग्रहण नहीं करता, तो वह समाज मिटने को अभिशिप्त होता है। मित्रों, यहूदी समाज के संघर्ष से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये घटनाएं हमारे सामने हो रही, हमारी पीढ़ी के सामने हो रही, हमारे नवयुवकों की पीढ़ी के सामने हो रही, कि कैसे इजराइल जैसा देश, जो मात्र 65 लाख का देश है और करोड़ों करोड़ जिहादियों के राष्ट्रों के बीच में है, और कितना भीषण हमला हुआ था। और ये हमले का कारण भी यह था कि उनकी राजनीति उस समय कुछ बिखर गई थी, कुछ बिखराव आ गया था, कुछ उनमें जो संगठनक शक्ति थी राजनीतिक रूप से, उसमें कुछ कमी आई थी, और उनका सरकारें थीं वो लगातार बन रही थीं, गिर रही थीं, और मिला जुला कुछ परिणाम आ रहा था। इसी का कारण था कि उनके दुश्मनों ने मौका तका और उस पर हमला किया। लेकिन इसके बाद भी आप सबने देखा होगा, ये पहला राष्ट्र था। जैसे ही उस राष्ट्र पर हमला हुआ, पूरे विश्व के यहूदी समाज ने अपने देश में आकर अपनी सेवाएं देने का काम किया। और उनके यहाँ ये नियम है कि हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्ची, हर बच्चा अनिवार्य रूप से मिलिट्री से ट्रेंड प्राप्त होता है, ट्रेनिंग लिए हुए। सारे लोगों ने अपनी ड्यूटी संभाली। संभालने के बाद आज भी उनके सैकड़ों लोग हमास के पास हैं। लेकिन कैसे इजरायलियों ने बदला लिया, एक एक करके हम सब ने देखा होगा। अपने पूरे दुश्मनों को नेस्ता नाबूद करने के बाद उनके नेता को दूसरे देश ईरान में जाकर मारने का भी काम किया। और एक एक अपराधी जो उनके देश के प्रति अपराधों में शामिल था, उनकी जनता के प्रति, उसको चुन चुन कर मारते ही जा रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं लंबे समय से। और ये जो पेजर विस्फोट की जो घटनाएं हुई हैं, लेबनान के जो हिजबुल्लाह, वह भी लगातार इजराइल से एक अपने धार्मिक आधार पर आतंकवादियों का, हमास का साथ देने का काम जो करते आ रहे थे, इसलिए इजराइल ने उनको भी सबक सिखाने का काम किया। निश्चित ही इससे तनाव बढ़ेगा, लेबनान और इजराइल में संघर्ष भड़क सकता है। ईरान ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम बदला लेंगे, ये भी इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, जिस समाज का एक एक बच्चा नागरिक संगठित होता है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, और ना ही उसकी कोई ज़्यादा बुराई कर सकता है। हम सब देखेंगे इस संबंध में रहीम दास जी ने कहा, जे रहीम विध बढ़ किए को कहे दूसर काल,
चंद्र दूबरो कुबरो तऊ नखत्ते बाढ़। रहीम दास जी कहते विधाता ने जिन्हें बड़ा बनाया अपने काम से। कुछ विधाता बनाता है और कुछ बनते हैं अपने कामों से। उनमें क्या कोई दोष निकाल सकता है? उनमें कोई दोष नहीं निकाल सकता। जैसे चंद्रमा कभी पतला हो जाता है दूध पे, कभी कुबड़ा बकराकार सा हो जाता है, फिर भी उसे तारों से व अन्य से बड़ा माना जाता है। इसी प्रकार मित्रों, इजराइल ने अपनी संघर्ष करने की क्षमता के कारण जो अपनी विश्व के अंदर धमक पैदा की है, उनके वैज्ञानिकों ने, उनके उद्योगपतियों ने, उनकी जनता ने, उनके बच्चों ने, उनके बुजुर्गों ने, उससे वो लगातार आप देख रहे होंगे, उनका दुश्मन अस्पताल में भी छुपा होता है, चाहे बच्चों के स्कूल में भी छुपा होता है, वो छोड़ते नहीं हैं। और हमारे यहाँ इन कामों को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक इजराइल किसी भी कीमत पर, उसकी कोई भी उसे कीमत चुकानी पड़े, वह झिझकता नहीं, अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारता है। ये हम सब ने देखा है। ये पहला ऐसा घटनाक्रम है विश्व के अंदर कि पेजर के द्वारा किस प्रकार वह पेजर जिस कंपनी ने बनाए थे उसने भी मना कर दिया, ये हमारे यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, ये दूसरे देश से बन के आया था और पैकिंग के बीच में या कहीं बना है, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर इजराइल की मोसाद जो गुप्तचर संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्थाओं में गिनी जाती है। और यह अपने दुश्मनों को देश के प्रति अपराध करने से पहले ही निश्चित ही हिजबुल्लाह के आतंकवादी कुछ ना कुछ उसके खिलाफ करने की सोच रहे थे। उसका इंतजाम करने के लिए यह संस्था जानी और मानी जाती है। ये संस्था अपने दुश्मनों का पीछा है एक आध साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक करती है। जब तक उनको उनके परिणामों तक पहुंचा नहीं देती तब तक चैन से नहीं बैठती है। ये हम सब ने म्यूनिख ओलंपिक के अंदर इजरायली खिलाड़ियों की जो नरसंहार हत्या की गई थी इन्हीं आतंकवादियों द्वारा, फिलिस्तीनियों द्वारा, कैसे उन सब से चुन चुन कर इजरायलियों ने एक आध साल नहीं 10-20 साल तक लगातार विश्व के हर कोने में जाकर बदला लिया। किसी के पेस्ट में जहर मिला के मारा, किसी के कमरे में बम प्लांट किया, किसी को बीमारी के द्वारा उसको मारा, लेकिन पूरी तरह बदला लिया और संदेश दे के बदला लिया। वहाँ ऐसे चिन्ह भी छोड़े जिससे संदेश जाए कि इस व्यक्ति को इजराइल ने इसके लिए ये दंड दिया है। मित्रों, ये है इजराइल देश। क्या है आखिर, जरा हम अपनी तुलना कल्पना करें। आज उनके सैकड़ों जो बंधक हैं वो हमास के पास हैं। एक हमारे साथ भी एक बंधक प्रकरण हुआ था राजक सरकार के समय, कांधार जिसको कहते हैं, कांधार में हमारा प्लेन ले गए थे और उसमें भारतीय लोग थे। उनकी मांग थी कुछ आतंकवादियों को छोड़ने की। मैंने स्वयं देखा और भी लोगों ने देखा होगा कैसे इस देश का जनमानस एक केवल 100-150 लोगों के बंधक बनने पर पूरी तरह घुटनों पर आ गया था। और यहाँ का मीडिया जो वामपंथी, लिबरल, राष्ट्र विरोधी मीडिया इसे कहना चाहिए, पूरी तरह से प्रधानमंत्री को दबाव में लेने के लिए उनके घर के सामने लगातार दिन रात ऐसे जो बंधक थे उनके परिवारजनों को लेकर किस तरह का प्रलाप पूरे देश में दिखा रहा था और भारत को एक विवश और अशक्त और कमज़ोर राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के सामने वह छवि प्रस्तुत कर रहा था। वह सीन मुझे आज भी भुलाए नहीं भूलता है। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र किसी भी कीमत पर, चाहे उसकी कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़े, अपने देश के अपराधियों, अपने देश, अपने सुरक्षा बलों की हत्या करने वालों के, अपने देश में आतंकवाद फैलाने वालों के लिए नहीं छोड़ता है। ये हमने रूस के अंदर भी चेचनिया विद्रोही के खिलाफ देख लिया। उन्होंने 200-300 लोगों की अपनी बलि स्वीकारी, लेकिन उन्होंने एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा। इजराइल भी इसी प्रकार लगातार कहीं भी बंधक घटनाएं ऐसे उसके नागरिकों के साथ होती हैं, वह पहली प्रयास जरूर करता अपने नागरिकों का बचाने का, लेकिन उसका प्रयास होता है नागरिक बचें, अच्छी बात है, लेकिन एक भी अपराधी ना बचे, ये उसका पहला। और मुझे ध्यान है उन पत्रकारों के उस इंटरव्यू में सैकड़ों हजारों लोगों के उन परिजनों के बीच केवल एक मुझे
लड़की आज भी याद है, उसका भाई उसमें था बंधकों में, और उसने कहा था एक बात, स्वर पूरे भारत राष्ट्र का, करोड़ों का राष्ट्र में से उठाता। उसने कहा था मैं चाहूँगी मेरा भाई भले ही वहाँ बंधक है उन आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन उनकी मांगें ना मानी जाएं, इस देश के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादियों को ना छोड़ा जाए, मेरा भाई बचे या ना बचे, मेरा भाई राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। मित्रों, अगर इसी प्रकार का जवाब इस राष्ट्र ने उस समय दिया होता तो निश्चित ही जिन आतंकवादी, खुखार आतंकवादियों को छोड़ा गया था, देश का स्वाभिमान गिरवी रखकर छोड़ा गया था, हर विपक्षी दल ने ऐसा शोर काटा था, ऐसा दबाव बनाया था, सरकार को मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा। उन आतंकवादियों ने इसके बाद आज तक सैकड़ों हमारे सुरक्षा कर्मियों और हमारी देश की जनता को कितने घाव दिए हैं, ये संभवतः हम सबको समझना चाहिए। राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि रखकर ही अपने अन्य कामों के बारे में सोचना चाहिए। जो राष्ट्र, जो समाज और जिस समाज के व्यक्ति अपने निजी हितों को अलग रखकर सर्वप्रथम राष्ट्र हित प्रथम रखते हैं, वह इजराइल की तरह बड़े माने जाते हैं और अपना नाम, यश पूरे विश्व में फैलाने का काम करते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँ कि हमें इजराइल और इजरायली समाज, यहूदी समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि यदि अंक आपको पसंद आया हो, इसको सुनकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।